हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का 4th पार्ट है। आगे के प्रश्न खनिज संसाधन से संबंधित है। कोयला से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है जर्मनी में। अगला प्रश्न है, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। इसका सही आंसर है डोनेट्स्क। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में है। रेड बेसिन कोयला क्षेत्र चीन में है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में है और न्यू साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में देश और सूची 2 में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। कजाकिस्तान में कारागंडा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन में क्रिवाय राग, फ्रांस में नारमंडी और फ्रांस में पीरीनीज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसका सही आंसर है कारागंडा। आगे के प्रश्न लौह संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। 2025 के अनुसार इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर चीन। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। इसका सही आंसर है चतुर्थ। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला नगर है। इसका सही आंसर है युगाता। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र और सूची 2 में उत्पादक देश दिए हुए हैं। लारेन क्षेत्र फ्रांस से संबंधित है। मिडलैंड यूके में, किरूना स्वीडन में और कोस्ताने कजाकिस्तान में है। बॉक्साइट और तांबे से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। इसका सही आंसर है एल्यूमीनियम का। अगला प्रश्न है, तांबे का वृहत्तम उत्पादक देश है। इसका सही आंसर आज भी चिली है। अगला प्रश्न है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। इसका सही आंसर है तांबे में। अगला प्रश्न है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है चिली। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय उच्च देशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है। इसका सही आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है, पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका सही आंसर है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र। आगे के प्रश्न अन्य खनिज से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है। इसका सही आंसर है खनिज तेल का। अगला प्रश्न है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, संगमरमर है। इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में खनिज दिया हुआ है। माकूम कोयला से संबंधित है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क से संबंधित है। कोरापुट बॉक्साइट से और चित्रदुर्ग मैग्नीज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में देश दिया हुआ है। डोनेत्स्क यूक्रेन में है, बुजनेत्स्क रूस में, लंकाशायर यूके में और सार जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है हीरा के खनन के लिए। अगला प्रश्न है, कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। इसका सही आंसर है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि का अर्थ है। इसका सही आंसर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला प्रश्न है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। चीन लौह अयस्क में अग्रणी है। भारत दूध में, सऊदी अरब पेट्रोलियम में और थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक एल्यूमीनियम उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें अवस्थित है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में महत्वपूर्ण केंद्र दिए हुए हैं। तांबा का महत्वपूर्ण केंद्र कटंगा है। हीरा का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले। सोना का महत्वपूर्ण केंद्र व्हीट वाट्स रैंड है। चांदी का महत्वपूर्ण केंद्र वुड है। अगला प्रश्न है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। आगे के प्रश्न ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जैव डीजल पौधा है। इसका सही आंसर है जेड्रोफा। अगला प्रश्न है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है। इसका सही आंसर है संलयन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि। इसका सही आंसर है नवीकरणीय है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। इसका सही आंसर है वेनेजुएला में।
अगला प्रश्न है, वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है। इसका सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल। इसका सही आंसर है 3.3%। अगला प्रश्न है, बाकू प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है खनिज तेल के लिए। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसका सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे। इसका सही आंसर है उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। आगे के प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है। इसका सही आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में उद्योग दिया हुआ है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। डेट्रॉयट मोटर वाहन का, क्यूबा सिगार का और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण का केंद्र है। अगला प्रश्न है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। इसका सही आंसर है वूपरताल। अगला प्रश्न है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि। इसका सही आंसर है उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला प्रश्न है, कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका सही आंसर है पोत निर्माण। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है, कैंटन चीन में, लोरेन फ्रांस में और बेलो होरिजोंटे ब्राज़ील में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। पिट्सबर्ग लौह एवं इस्पात उद्योग का केंद्र है। संघाई में सूती वस्त्र, डुंडी में जूट वस्त्र और लेनिनाग्राद में पोत निर्माण उद्योग का केंद्र है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। ओसाका में वस्त्र उद्योग, हैम्बर्ग में पोत निर्माण, डेट्रॉयट में मोटर गाड़ियां और पिट्सबर्ग में लौह एवं इस्पात उद्योग है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। लौह अयस्क का संबंध मेसाबी से, खनिज तेल का संबंध बाकू से, तांबे का संबंध बिंडम से और यूरेनियम का संबंध पोर्ट रेडियम से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। पिट्सबर्ग का संबंध लोहा एवं इस्पात उद्योग से है। संघाई का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से, डुंडी का संबंध जूट वस्त्र उद्योग से और लेनिनग्राड का संबंध पोत निर्माण से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। अनशन का संबंध लोहा एवं इस्पात से, ग्लासगो का संबंध पोत निर्माण से, ओटावा का संबंध कागज से और शेफील्ड का संबंध कटलरी से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। नगोया सूती वस्त्र का केंद्र है। सलेम लौह एवं इस्पात का केंद्र है। लॉस एंजिल्स हवाई जहाज का केंद्र है और अबादान तेल शोधन का केंद्र है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
अनशन नगर का संबंध लोहा व इस्पात उद्योग से है। डेट्रॉयट का संबंध ऑटोमोबाइल से, हवाना का संबंध सिगार से और नगोया का संबंध सूती वस्त्र से है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। अनशन का संबंध लोहा एवं इस्पात उद्योग से, डेट्रॉयट का संबंध मोटर गाड़ियों से, हवाना का संबंध सिगार से और व्लादिवोस्तोक का संबंध पोत निर्माण से है। अगला प्रश्न है लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है अनशन। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है डेट्रॉयट। अगला प्रश्न है रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है मिलान। आगे के प्रश्न मानव प्रजातियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलित है। बोर्नियो का संबंध पुनान जनजाति से है। अरब मरुस्थल का संबंध रुवाला जनजाति से, स्वीडन तथा फिनलैंड का संबंध लेप्स जनजाति से है। अगला प्रश्न है जूलू जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। खेरिया या केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पाई जाती है। यान्दी जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। पालियान जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है केरल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसका सही आंसर है चेंचू। ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है। इसका सही आंसर है स्कैंडिनेविया। अगला प्रश्न है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे। इसका सही आंसर है कालाहारी। अगला प्रश्न है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। इसका सही आंसर है मलेशिया। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इसका सही आंसर है गोंड। अगला प्रश्न है प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। इसका सही आंसर है गिबन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। इसका सही आंसर है ओशिनिया में। अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। इसका सही आंसर है भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। इसका सही आंसर है जारवा। अगला प्रश्न है इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है स्वीडन में। अगला प्रश्न है चलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं। इसका सही आंसर है भारत के भील। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहती है। अंगामी जनजाति नागालैंड में, एनु जनजाति जापान में और किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में रहती है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। एस्किमो जनजाति कनाडा देश से संबंधित है। मसाई जनजाति केन्या से, बद्दू जनजाति सऊदी अरब से और बुशमैन जनजाति बोत्सवाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलिन है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया क्षेत्र से संबंधित है। बुशमैन जनजाति कालाहारी से, एनु जनजाति जापान से और बद्दू जनजाति अरब से संबंधित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। बुशमैन जनजाति नामीबिया देश से संबंधित है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब से, पिग्मी जनजाति कांगो से और मसाई जनजाति केन्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। बुशमैन जनजाति कालाहारी से संबंधित है। एनु जनजाति होक्काइडो से, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया से और मसाई जनजाति कीनिया से संबंधित है। आगे के प्रश्न परिवहन से संबंधित है। पहला प्रश्न है रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह सागर पर स्थित है। इसका सही आंसर है बेरिंग सागर। अगला प्रश्न है
स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है। इसका सही आंसर है 7,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका सही आंसर है लुडविग नहर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसका सही आंसर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, सू नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर है सुपीरियर और ह्यूरन को। अगला प्रश्न है, एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह है। इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क को। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है। इसका सही आंसर है मिस्र में। अगला प्रश्न है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। इसका सही आंसर है जापान में। अगला प्रश्न है, अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। इसका सही आंसर है संघाई। अगला प्रश्न है, पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। इसका सही आंसर है संघाई। अगला प्रश्न है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। इसका सही आंसर है सेंटोस को। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। इसका सही आंसर है पोर्ट सईद तथा स्वेज। आगे के प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ओक, चेस्टनट और जैतून। अगला प्रश्न है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। इसका सही आंसर है लातविया। अगला प्रश्न है, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका सही आंसर है 37 से 47%। अगला प्रश्न है, बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इसका सही आंसर है फलीदार फसल के बाद। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में फसल और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है, कहवा का ब्राज़ील, जैतून का स्पेन और गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। इसका सही आंसर है गेहूं की। अगला प्रश्न है, मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है। इसका सही आंसर है वाणिज्यिक अनाज की खेती। अगला प्रश्न है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका सही आंसर है क्यूबा को। अगला प्रश्न है, वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। इसका सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है कोलंबिया। अगला प्रश्न है, धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है। इसका सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है। इसका सही आंसर है 15%। अगला प्रश्न है, जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। इसका सही आंसर है अमरूद।
अगला प्रश्न है, मूंगफली का मूल स्थान है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है फ्रांस एवं रूस। अगला प्रश्न है, विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है ब्राज़ील तथा वियतनाम। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, संसार में गेहूँ तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है थाईलैंड और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। इसका सही आंसर है फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, सैक्रामेंटो सान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, लद्दाख संबंधित है। इसका सही आंसर है स्थानांतरित कृषि से। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कहवा का उत्पादक क्षेत्र साओ पाओलो पठार है। जूट का उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। चावल का उत्पादक क्षेत्र यांगटीसी मैदान है। गेहूं का उत्पादक क्षेत्र प्रेयरी मैदान है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। रबड़ का संबंध मलेशिया से है। कहवा का संबंध कोलंबिया से है। जैतून का संबंध इटली से और गन्ने का संबंध मॉरिशस से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कोको का संबंध घाना से है। कहवा का संबंध आइवरी कोस्ट से है। चाय का संबंध केन्या से और गन्ने का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि का अर्थ है। इसका सही आंसर है फसलों उत्पादन एवं पशुपालन। आगे के प्रश्न विविध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है। इसका सही आंसर है पश्मीना। अगला प्रश्न है, गाय की एक नस्ल है। इसका सही आंसर है मेवाती। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर है शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चिली। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है। इसका सही आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय है। इसका सही आंसर है नैरोबी में। अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है लगभग। इसका सही आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। इसका सही आंसर है बोत्सवाना में। अगला प्रश्न है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक है। इसका सही आंसर है 2 और 4D। अगला प्रश्न है, UP 308 एक प्रजाति है। इसका सही आंसर है गेहूं का। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चाड का संबंध पेट्रोलियम निर्यात से है। नाइजर का संबंध यूरेनियम निर्यात से। रवांडा का संबंध कॉफ़ी निर्यात से और बेनिन का संबंध कपास निर्यात से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। म्यांमार का संबंध यंगून से। कंबोडिया का संबंध नामपेन से। वियतनाम का संबंध हनोई से और लाओस का संबंध वियेनतिएन से है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।